भाई एक बार फिर योगी जी आई जा, इनकर इच्छा बा तब। मेरा तो यह है कि मैं अखिलेश को वोट देना चाह रहा हूँ। पहला काम तो हमारा ये रहेगा ना कि जो जाति धर्म वाला मुद्दा है उस पर कोई पैनल बनाकर जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और ये जो धर्म वाला जो है बार बार ये लफड़ा होता है, ये भी इस देश से हटना चाहिए। एक सच्चा राष्ट्रवाद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो लखनऊ पहुंचने के रास्ते हैं वो पूर्वांचल से होके गुजरते हैं। और आज हम पूर्वांचल के एक सबसे चर्चित जिले में हैं, वो जिला है बनारस, क्योंकि यहाँ पे स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के 8 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा बीजेपी और अपने समर्थक दलों के साथ जमाए हुए है। हमारे साथ आज कुछ युवा हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं। आज हम उनसे उत्तर प्रदेश के इस बनारस जिले की राजनीति को जानेंगे, उनके मन में क्या है और किन मुद्दों के साथ वो विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक वरिष्ठ जी हैं, उनसे हम जानेंगे। किसान आदमी है भैया। किसान हैं आप? जी। किसान का मुद्दा बड़ा गरमाया था। हाँ, गरमाया तो था। क्या उत्तर प्रदेश में भी उसका प्रभाव पड़ा है? इधर पूर्वांचल में तो नहीं है, क्योंकि इधर बहुत छोटे किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं ना इधर। अच्छा, जो सरकार का ये जो लागू हुआ था कानून बिल, क्या यहाँ के किसानों पे वो प्रभाव नहीं पड़ता? आपके समझ से, आप किसान है इसलिए पूछ रहे। हमारे समझ से तो भैया देखिए, हम लोग 1 बीघा 1.5 बीघा के इधर काश्तकार हैं, अब बहुत बड़ा किसान तो है नहीं। बनारस के शहरी क्षेत्र में खड़े हैं हम, थोड़ा किसान और ग्रामीण क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे। कौन सी मुद्दे हैं जो इस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में किए हैं और ग्रामीण के लोग जो किसान, खासकर किसान वर्ग है, वो इस सरकार के साथ जाने का विचार कर रहा है। चाहे कम चाहे ज्यादा किसान सम्मान निधि अगर दिए हैं, शुरुआत किए हैं, ये तो अच्छा है। सम्मान से खुशी है? खुशी तो है। नंबर 2 चीज ये है ना कि देखिए, बीजेपी ने काम तो किया है, उसके साथ साथ कुछ रोजगार कारखाना फैक्ट्री बनारस में लगे कि लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम मिले, तो अच्छा है। आज हमने बीजेपी के प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी कुछ देर पहले, तो उनका कहना था कि बहुत सारे काम हुए, अमूल फैक्ट्री बनवा दी है, उससे रोजगार मिलेगा। उसके बाद तमाम चीनी मिलों को खुलवा दिया, विश्वनाथ मंदिर बनवाया, उससे युवा के साथ साथ सभी वर्ग को रोजगार मिलेगा। क्या सच में ऐसा कुछ होगा? अभी तो देखिए, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन किए हैं, हमें लगता पता नहीं अभी कब तक बनेगा जी। और 7 साल हो गया जी। और कोई फैक्ट्री कारखाना लगाना चाहिए, है ना। चेहरा किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के? चेहरा भाई एक बार फिर योगी जी आई जा, इनकर इच्छा बा तब। अच्छा, इच्छा बा इनकर त ऐसा कौन सा काम बा कि वह करे बदे उन्हें पहले करे के चाहिए? उनके पहले तो बेरोजगारी दूर करना चाहिए भाई, बेरोजगारों के लिए इस बार काम करना चाहिए। अच्छा, एक हमारा प्रश्न बा, अगर एक दिन बदे आपके मुख्यमंत्री बना दिहल जा तो पहला काम कौन करल जाइए? आप पहला काम उत्तर प्रदेश में जो आपके लगा कि करे से लोगन कर बड़ा भला हुई, कौन सा ऐसा काम बा? पहला काम तो हमारा ये रहेगा ना कि जो जाति धर्म वाला मुद्दा है उस पर कोई पैनल बनाकर जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और ये जो धर्म वाला जो है बार बार ये लफड़ा होता है, ये भी इस देश से हटना चाहिए। एक सच्चा राष्ट्रवाद होना चाहिए। आपका परिचय बता दीजिए। डॉक्टर अंशुमान यादव। डॉक्टर साहब है। अच्छा, डॉक्टरों के लिए कुछ कार्य हुए हैं क्या इस सरकार? कार्य हुए हैं, डॉक्टर लोग जितने जो है धरना भी आप देखे हैं, कितने डॉक्टर धरना दिए थे। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, कितने साल से वोट दे रहे हैं? मैं तो 3 साल से वोट दे रहा हूँ। तीन बार मतलब 3 साल मतलब 3 बार आपने वोट दे दिया। 3 बार में जब वोट देने गए तो मन में पहला क्या सवाल था सरकार के प्रति? जिस भी सरकार को आपने वोट दिया, पहला क्या था कि इस मुद्दे को लेकर हम इस सरकार को? देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए तो उस समय जितने वादे वो किए, सारे लोगों का अपेक्षा था कि उनको जिताया जाए, क्योंकि 3 बार वो सीएम रह चुके थे, तो सारे लोगों का अपेक्षा था। हम लोग भी वोट किए थे। मेरा तो यह है कि मैं अखिलेश को वोट देना चाह रहा हूँ। क्योंकि अखिलेश के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको बड़े बेहतर लगे और इसीलिए उन्हें इस बार वोट देना? ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जो लैपटॉप मिला था, ठीक है, तो जो उस समय बच्चे
पढ़ के जैसे जो जिसको लैपटॉप मिला कहीं ना कहीं वो दुकान खोलकर, जैसे उसमें आपको पता होगा कि जैसे गाना भरना, तो कुछ ऐसे गाने हो और जो भी वहाँ मूवी शिक्षा का एक वो नहीं, है कि शिक्षा का गाना है, सुनिए, गाना और वो चीज़ हम वो बताना चीज़ चाह रहे हैं, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। मेरा एक मित्र है, इतना गरीब था, उसको ये चीज़ मिला और वो इस चीज़ से जैसे गाना वाना भरता था शाम को, और उससे वो अपना फीस, जो भी फीस उस इकट्ठा करके, क्योंकि गवर्नमेंट में फीस कम लगते हैं, जी। तो उससे वो कोचिंग भी किया, पढ़ाई भी किया। इस समय जो है ये जो अभी टीचर हुआ है वो, उससे उसको इससे फायदा हुआ, वो गाना भरा, छोटे रोजगार से एक हाँ, बड़ा बड़ा काम वो नौकरी किया। मिल गया। अभी अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य है जो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उपयोगी जरूरी है? देखिए अभी तो सबसे ज़्यादा उपयोगी ये है कि जो किसान हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा, जो सिंचाई के लिए, देखिए बोल रहे हैं वो, जो सिंचाई के लिए उन्हें फ्री में, जो मुफ्त में जो बिजली मिलेगी, उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा उससे होगा। अगर एक दिन के लिए आपको अगर सीएम बना दिया जाए, आपके नज़र में यूपी में कौन सा ऐसा कार्य है जो करना चाहिए सबसे पहले? एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन कराना चाहिए। अगर मैं एक दिन में बनूँ, एजुकेशन में क्या? क्योंकि एजुकेशन में मैं बता रहा आप हूँ, बनारस में खड़े हैं, यहाँ पे तो एजुकेशन के लिए तमाम विद्यालय हैं, नहीं तमाम मैं बता रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एक दिन के लिए सीएम बन रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे इसलिए करूँगा कि जैसे जितनी भी एग्ज़ाम है वो टाइम से हो, जितने भी रिक्त पदे हों उसको भरा जाए, और जितना फॉर्म निकले उसका डेट जारी हो कि इतने को एग्ज़ाम होना है, इतने को इसका रिजल्ट आएगा। ये पूरे प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि बच्चे जो है फॉर्म भरे 2017 में, पेपर दे रहे हैं 2020 में, रिजल्ट आ रहा है 2022 में। मतलब बेहतर मैनेजमेंट से आप परेशान हैं। हाँ, बेहतर मैनेजमेंट में। चलिए, ये आज बनारस के युवा और प्रबुद्ध जनों से हमने बात की और उनका ये कहना है कि सरकार काम भी कर रही है और सरकार को बदलने के परिवर्तन भी कुछ लोगों के दिमाग में है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में देखना लाजमी होगा कि कौन सी सरकार इस बार सत्ता पे बैठती है और कौन से कार्य को देखते हुए जनता उनको अपना आशीर्वाद देती है। एशियानेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस।